हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आंशिक अवकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से उत्पादन फलन में आंशिक अवकलनों का प्रयोग करके अलग अलग साधनों की सीमांत उत्पादकता को निकाला जा सकता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉक डगलस के उत्पादन फलन में किस प्रकार से हम वितरण की समस्या का समाधान आंशिक अवकलनों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि दो अर्थशास्त्री हुए हैं, डब्ल्यूसी कॉक और डगलस, दो अमेरिकी अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने उत्पादन फलन जो दिया था उस उत्पादन फलन को कॉक डगलस का उत्पादन फलन माना जाता है। ये उत्पादन फलन दे रखा है Q = A L रेज़ टू पावर अल्फा K रेज़ टू पावर बीटा। ये उन्होंने उत्पादन फलन दिया था कि जो उत्पादन है वो दो साधनों का होता है, दो साधनों का फलन होता है। इन्होंने उसमें ये माना कि अल्फा प्लस बीटा यदि एक होता है तो पैमाने के समता प्रतिफल होते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होते हैं, और यदि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होता है तो ये होता है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो ये जो उत्पादन फलन दिया था उसमें यदि कुल उत्पादन है, उस उत्पादन में कितना श्रम का हिस्सा होना चाहिए, कितना पूंजी का हिस्सा होना चाहिए, इस चीज का निर्धारण भी हम आंशिक अवकलन के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम देखिए कॉक डगलस का ये उत्पादन फलन है, इसमें हमको ये पता करना हो कि श्रम की सीमांत जो हमको अगर ये देखना हो कि उत्पादन का जो साधन है उसमें से कितना श्रम को मिलेगा, कितना पूंजी को मिलेगा, तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए श्रम की सीमांत उत्पत्ति बराबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर डेल क्यू बाई डेल एल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए अल्फा एल की पावर अल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा। ये देखिए क्या किया, ये हमने क्या किया, हमने इसका एल के सापेक्ष अवकलन किया तो घात आ गया ही, घात में से एक घटाया, जैसा कि नॉर्मली हम अवकलन करते हैं उसमें चूंकि एल के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमने के को स्थिर माना है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गई अल्फा ए एल की पावर अल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा, या मैं इसको लिखता हूं अल्फा ए एल की पावर अल्फा एल की पावर माइनस 1 के की पावर बीटा। तो यह लिखेंगे अल्फा ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, और एल की पावर माइनस 1 जाके नीचे प्लस हो जाएगी तो आएगा अल्फा एल ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, या लिख सकते हैं अल्फा एल गुणा क्यू। ये आ रही है श्रम की सीमांत उत्पादकता, क्या ही अल्फा बटा एल गुणा क्यू। इसी प्रकार से अगर हमको पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकालनी हो तो कॉक डगलस के उत्पादन फलन से पूंजी की सीमांत उत्पादकता को भी निकाल सकते हैं। पूंजी के सापेक्ष करेंगे डेल क्यू बाई डेल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए एल की पावर अल्फा बीटा आ गया है के की पावर बीटा माइनस 1। तो यहां देखिए इसको सेट लिखा ए एल की पावर अल्फा बीटा के की पावर बीटा और के की पावर माइनस 1 होकर नीचे आ जाएगा तो ए बटा के, सॉरी ये बीटा ए एल अल्फा के की पावर बीटा डिवाइडेड बाय के नीचे आ गया तो आएगा बीटा बटा के, और इस पूरे का माना गया क्यू। तो यहाँ क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आई अल्फा बटे के गुणा क्यू, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आई बीटा बटे के गुणा क्यू। अब देखिए दोनों ही साधनों को मिलने वाला कुल प्रतिफल निकालना चाहें तो श्रम को मिलने वाला कुल प्रतिफल निकालेंगे। फर्स्ट श्रम को मिलने वाला कुल प्रतिफल बराबर क्या होगा, लेबर की मात्रा गुणा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यह आ जाएगा एल गुणा अल्फा बटे एल क्यू, तो आएगा अल्फा क्यू। इसी प्रकार से अगर हम लिखें पूंजी को
मिलने वाला कुल प्रतिफल तो आएगा पूंजी की मात्रा गुना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो आएगा के गुना बीटा बटे के क्यू, के से के कटा तो आया बीटा क्यू। तो कुल उत्पादन, कुल प्रतिफल जो क्यू है इसका लेबर गुना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्लस कैपिटल गुना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो कुल उत्पादन का हिस्सा है वो आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्यू कॉमन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होता है, इस बचेगा क्या क्यू। तो ये सिद्ध होता है कि जितना भी कुल उत्पादन होता है उस उत्पादन का कुछ जो सारा का सारा हिस्सा है कार्ब डगलस के उत्पादन फलन के अनुसार या तो श्रम को बढ़ जाता है या पूंजी को बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए श्रम को मिलने वाला प्रतिफल था अल्फा क्यू, पूंजी को मिलने वाला था बीटा क्यू, हमने इन दोनों में से क्यू कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा, और जब पैमाने के समता प्रतिफल होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा इसका मान 1 हो गया तो क्यू आया। इसका मतलब है जितना भी उत्पादन हुआ वो सारा का सारा उत्पादन श्रम और पूंजी में बट जाता है। तो ये वितरण की समस्या को सोल्व करने में आंशिक अवकलन काम में आ सकते हैं। हमने इसमें देखा कि कार्ब डगलस के उत्पादन फलन में किस प्रकार से वितरण की समस्या को सोल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए कुल उत्पादन में श्रम और पूंजी का हिस्सा निकालना है, तो देखिए कार्ब डगलस उत्पादन फलन में श्रम व पूंजी के हिस्से का हिस्सा ज्ञात करना। ये एक और चीज है, मैंने मान लीजिए कार्ब डगलस का उत्पादन फलन ले लिया Q इजिकल टू A L की पावर आधा K की पावर आधा, ये कार्ब डगलस का उत्पादन फलन। अब इसमें श्रम का हिस्सा निकालना है, तो श्रम का हिस्सा बराबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गुणा नंबर ऑफ लेबर। तो क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ए आधा आ गया या एल की पावर आधा माइनस 1 के की पावर आधा, तो आया ए बटे 2 एल की पावर माइनस आधा के की पावर आधा, या इसको लिख सकते ए बटे 2 के की पावर आधा बटे एल की पावर आधा, या ए बटे 2 रूट के बटे एल, ये श्रम की सीमांत उत्पादकता। अब अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता देखें, तो ये आएगा पूंजी के सापेक्ष अवकलन ए एल की पावर आधा, ये आधा आ गया या के की पावर आधा माइनस 1, तो ये आ जाएगा ए बटे 2 एल की पावर आधा के की पावर माइनस आधा, नीचे चला जाएगा तो आएगा ए बटे 2 एल ऊपर के नीचे। ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब देखिए दोनों का हिस्सा, श्रम का हिस्सा निकालना है, श्रम का हिस्सा निकालना है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गुणा नंबर ऑफ लेबर, तो आया ए बाई 2 रूट के बटे एल गुणा एल, तो यह आएगा ए बटे 2 के गुणा एल स्क्वायर बटे एल, एल से एल कटा तो है ए बटे 2 रूट के एल। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसमें से रूट के, ये आया पूंजी का हिस्सा निकालूं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल गुणा नंबर ऑफ कैपिटल, तो इसका मान आया ए बटे 2 रूट एल बटे के, अभी निकाला और इसमें के का गुणा किया, तो इसको लिखेंगे ए बटे 2 रूट एल गुणा नीचे, अंदर के ये बाहर है, अंदर जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, इससे कटा तो आ जाएगा ए बटे 2 रूट एल के। तो कुल उत्पादन बराबर होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गुणा लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल गुणा कैपिटल। तो क्यू बराबर आप देखेंगे
a/2 रूट एल के प्लस a/2 रूट एल के। अब देखिए रूट एल के लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये आएगा a/2, ये देखो a/2 रूट एल के, a/2 रूट एल के कॉमन गया, a/2 रूट एल के पूरा कॉमन चला गया, तो 1 + 1, तो ये क्यू बराबर जगह 2a/2 रूट एल के, 2 से 2 कटा तो आया a, एल की पावर आधा के की पावर आधा, ये क्यू के बराबर है। तो ये बात पहले से प्रूव थी कि जो कार्ब डगलस का उत्पादन फलन है, इसमें जो कुल उत्पादन होता है सारा का सारा उत्पादन श्रम व पूंजी में बट जाता है। ये देखिए पूरा कुल उत्पादन श्रम और पूंजी को सीमांत उत्पादकता देते तो वापस पूरा उत्पादन फलन आ जाता है, जो ये बताता है कि कार्ब डगलस के उत्पादन फलन में श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अगर हम निकालें, श्रम को मिलने वाला हिस्सा निकालें और पूंजी को मिलने वाला हिस्सा निकालें, तो दोनों का जो जोड़ होता है वो क्वांटिटी के बराबर होता है। तीसरी चीज देखिए, कार्ब डगलस के उत्पादन फलन में एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर व मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में संबंध, इन दोनों में संबंध एवरेज में और मार्जिनल में। मान लो मैंने ले लिया कार्ब डगलस का उत्पादन ले लिया a l की पावर अल्फा c की पावर बीटा, ये कार्ब डगलस का उत्पादन फलन ले लिया, जहां a स्थिर राशि l की पावर अल्फा है और c की पावर बीटा, या कैपिटल को हमने c लिया है। अब देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होता है Q/L, तो आएगा a l की पावर अल्फा c की पावर बीटा बटे l, तो आएगा a l की पावर अल्फा -1, ये l की पावर 1 है, उधर जाएगी माइनस हो जाएगी c की पावर बीटा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने के लिए डेल Q/del करेंगे, l के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो a अल्फा आ गया है, l की पावर अल्फा -1 c की पावर बीटा, या मैं लिख सकता हूं अल्फा गुणा a l की पावर अल्फा -1 c की पावर बीटा, और ये देखिए ये पूरा का पूरा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो ये आया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर अल्फा गुणा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में मैं अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का भाग दूं तो क्या आएगा, अल्फा आएगा। ये देखिए कार्ब डगलस के उत्पादन फलन से हमने ये बताया कि सीमांत श्रम की सीमांत उत्पादकता बराबर होती है अल्फा गुणा श्रम की औसत उत्पादकता के, या हम कह सकते हैं कि श्रम की सीमांत उत्पादकता और श्रम की औसत उत्पादकता का जो मूल्य होता है वो अल्फा के बराबर होता है। इसी प्रकार से देखिए पूंजी के लिए निकालें, जैसे हमने श्रम के लिए निकाला उसी प्रकार से हम पूंजी के लिए भी कार्ब डगलस के उत्पादन फलन में कर सकते हैं। तो देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ सी कैपिटल बराबर Q/C बराबर a l की पावर अल्फा c की पावर बीटा बाय c, तो आएगा a l की पावर अल्फा c की पावर बीटा -1। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डेल बाय डेल c बराबर हो जाएगा a l की पावर अल्फा, ये बीटा आ गया है c की पावर बीटा -1, मैंने बीटा को आगे ले लिया तो आया a l की पावर अल्फा c बीटा की बीटा -1, और ये पूरा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर बीटा गुणा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मान आएगा बीटा। इस प्रकार से कार्ब डगलस के उत्पादन फलन से हम श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता में क्या संबंध होता है इसको भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ कैलकुलेट करके देखा कि अगर हम पूंजी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर होती है बीटा गुणा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यदि हम श्रम के सापेक्ष करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होती है अल्फा गुणा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। अब देखिए इसी प्रकार से ये जैसे हमने कार्ब डगलस का उत्पादन फलन देखा है, उसी प्रकार से एक CES उत्पादन फलन होता है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन
कि स्थिर लोच CES उत्पादन फलन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की गणना। ये कई बार पूछा जाता है, इसको आप समझना है। CES उत्पादन फलन में श्रम की सीमांत उत्पादकता पूछ ली जाती है, या कभी कभी पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी CES उत्पादन फलन में पूछ ली जाती है। तो ये भी हमको आनी चाहिए। जो आपको पता है CES उत्पादन फलन होता है x बराबर a अल्फा k की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा l की पावर माइनस बीटा की पावर माइनस 1 बाई बीटा। ये CES उत्पादन फलन, CES उत्पादन फलन। अब देखिए डेल x बाई डेल l, या मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के सापेक्ष अवकलन a, ये पूरी एक संख्या है तो इस संख्या की घात आ गई अल्फा k की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा l की पावर माइनस बीटा माइनस 1, घात में से एक घटाया। क्या किया, इस पूरे को u माना तो ये u की घात आ गई और u में से एक घटाया। अब u का अवकलन करेंगे l के सापेक्ष, तो l के सापेक्ष इसके अवकलन होगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा आ गया, या l की पावर माइनस बीटा माइनस 1। क्या किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालनी थी, तो हमने क्या किया, a u का ये पूरी संख्या को u माना, तो संख्या देखिए u माना तो घात आ गई, ये u की घात में से एक घटाया। फिर u का अवकलन करना है, l के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये शून्य हो जाएगा क्योंकि इसमें l नहीं है, ये इसमें l है, इसलिए इससे l के सापेक्ष वही घात माइनस b आ गई, माइनस b में से एक घटाया। बिल्कुल वैसा का वैसा ये अवकलन हमने किया, और ये अवकलन आंशिक अवकलन है क्योंकि हम k का अवकलन नहीं कर रहे हैं, केवल l के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। अब देखिए माइनस 1 बाई बीटा गुणा माइनस बीटा, ये वाला और ये वाला, 1 माइनस अल्फा ये में ले आया। अब ये बचा a अल्फा k की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा l की पावर माइनस बीटा की पावर माइनस 1 बटे बीटा मैंने अलग कर ली, और बची हुई अल्फा k की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा l की पावर माइनस बीटा की पावर माइनस 1 अलग कर ली, और बचा क्या है, l की पावर माइनस बीटा माइनस 1। क्या किया, a सबसे पहले माइनस 1 बाई बीटा, और ये और इसको आगे ले लिया। अब a इसके साथ देखिए माइनस 1 बाई बीटा की पावर भी है और 1 भी है, तो हमने क्या किया, माइनस 1 बाई बीटा अलग कर लिया और 1 अलग कर दिया। a है जो अलग अलग है, a आप चाहो तो इसको अलग भी रख सकते हो, a बाहर भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया, इस पूरे की पावर माइनस 1 बटे बीटा को अलग कर दिया और इस पूरे की पावर माइनस 1 को अलग कर दिया। दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया है। अब क्या है, अल्फा k की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा l की पावर माइनस बीटा, इस पूरे का मान होता है x बीटा बटे a बीटा। ये सूत्र में है, ये मान है, याद रखना आप। क्या है, अल्फा k की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा l की पावर माइनस बीटा, इसका मान होता है x बीटा बटे a की पावर बीटा। तो अब ये मान इसमें रखेंगे कब, जब इसकी पावर माइनस 1 हो तो होगा, नहीं तो डायरेक्ट ही यही रख देते अगर इसके बराबर होता तो, यानी इस पूरे का मान x बीटा बटे a बीटा होता है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आया, देखो बीटा से बीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आया 1 माइनस अल्फा। ये पूरी जो संख्या है इसका मान होता है x के बराबर, तो इसको रख दिया x के बराबर। इस पूरी संख्या का मान अभी हमने किया x बीटा बटे a बीटा, और ये 1 बटे l की पावर 1 प्लस बीटा हो गया, क्योंकि ये माइनस 1 है और माइनस b है, नीचे जाएगा तो प्लस का 1 और प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 1 माइनस अल्फा x की पावर 1 प्लस बीटा, देखो x की पावर 1 और बीटा
ए की पावर बीटा एल की पावर 1 प्लस बीटा, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा बटे ए की पावर बीटा एक्स बटे एल की पावर 1 प्लस बीटा, क्योंकि दोनों की घात समान है। ये आंसर हो जाएगा। सीईएस उत्पादन फलन में अगर श्रम की सीमांत उत्पादकता पूछ ली जाए तो श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य आएगा 1 माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई ए की पावर बीटा, फिर कोष्टक में एक्स बटे एल उसकी पावर 1 प्लस बीटा। इस सवाल को मैं एक बार पूंजी के सापेक्ष और करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इस सवाल को किया जाता है। अगर मैं इसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता के स्थान पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकालता हूं तो क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल के या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल के सापेक्ष करेंगे, इस पूरे को यू मानेंगे तो देखिए ए घात आ गया ही, वापिस देखिए ए तो है माइनस का 1 बटे बी आ गया या एल्फा के की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा एल की पावर माइनस बीटा की पावर माइनस 1 बाई बीटा माइनस ए। क्या किया, इस पूरी संख्या को पहले मैंने u माना तो ये घात आ गया और u घात गुणा u में से 1 घटाया। अब k के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहां वापस अवकलन होगा एल्फा यू का ही माइनस बीटा आ गया या k की पावर माइनस बीटा माइनस 1। क्या किया, पहले इसको u माना तो घात आ गया, घात में से 1 घटाया, फिर u का अवकलन किसके सापेक्ष किया, k के सापेक्ष किया, आंशिक अवकलन, इसलिए l का शून्य होगा, केवल k का ही अवकलन होगा। अब इसको देखिए सेट करते हैं तो माइनस 1 बटे बीटा गुणा माइनस बीटा, यहां से लेते हैं माइनस 1 बटे बीटा, तो ये वाला लिया मैंने, ये माइनस बीटा लिया, इसका मान 1 हो जाएगा, कटेगा माइनस माइनस प्लस, ये मैंने ले लिया अल्फा। अब बचा ए अल्फा के की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा एल की पावर माइनस बीटा की घात माइनस 1 बटे बीटा को अलग कर लेते हैं और अल्फा के की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा एल की पावर माइनस बीटा की पावर माइनस 1 को अलग कर लेते हैं। अब बचा क्या, के गुणा माइनस बीटा माइनस 1। क्या किया मैंने, पहला ये दोनों लिख दिए, अल्फा को मैंने आगे ले लिया, अब बचा ए, इसके साथ माइनस की घात 1 बटे बी अलग कर ली और माइनस 1 अलग कर ली, और बाकी के की पावर माइनस बी माइनस 1 जो था वैसा का वैसा रख दिया। चूंकि अल्फा के की पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा एल की पावर माइनस बीटा की घात यदि माइनस 1 हो तो इसको लिखते हैं एक्स बीटा बटे ए बीटा। तो क्या करेंगे, ये इसका मान है तो हम इसका मान रख देते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसका मान x बटा बीटा होता है, तो इस पूरे का मान हो जाएगा क्या, इस पूरे का मान हो जाएगा x बीटा बटे ए बीटा। अब देखिए अल्फा, ये पूरी संख्या, ये वाली पूरी संख्या x के बराबर है, ये देखिए पहले से देखिए, तो हमने लिखा अल्फा गुणा x, इसका मान अभी मैंने बताया कि x बीटा बटे a बीटा रखा जाता है, और लास्ट में k की पावर 1 बाई k की पावर 1 प्लस बीटा हो जाएगी, क्योंकि माइनस 1 नीचे आया प्लस 1 हो गया, माइनस बीटा नीचे आकर प्लस बीटा हो गया, तो बचा क्या अल्फा बटे a की पावर बीटा या x की पावर 1 प्लस बीटा हो गया और नीचे k की पावर 1 प्लस बीटा हो गया। तो आंसर आ जाएगा अल्फा बटे a की पावर बीटा x बटे k की पावर 1 प्लस बीटा। ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन CES प्रोडक्शन फंक्शन। इस प्रकार से हम आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए काब डगलस के उत्पादन फलन में भी वितरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हमारे पास CES प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है तब भी हम वितरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए वितरण की समस्याएं कोई आती है तो उनका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।